नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल जैन जी के इस मामले में राहुल गांधी जो बैंड बजा रहे हैं, मोदी उस पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। और एक नहीं दसियों खबर ये साबित कर चुकी हैं कि राहुल ने जब जब कुछ बोला है, मोदी उसी हिसाब से काम करने लगे। आज उन्होंने एक पोस्ट लिखी और इस पोस्ट के बाद भूचाल आना तय था। उन्होंने लिखा, आपके समक्ष स्क्रीन पर है, कि देश के युवाओं के साथ एक गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए। नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए यानी जो कंपनी है इस पेपर को कराती है, नीट को, जेई को और भी कई परीक्षाओं को, उस एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया हुआ, कहां नियुक्त किया हुआ है, देखोगे तो समझ आ जाएगा। जब मैंने देखा तो मैं समझ पाया। बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। साफ है, मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार है। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हों, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। संजय सर, इस पोस्ट के बाद घमासान मचना तो तय था, अब घमासान मचा हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं इस पोस्ट को? नहीं आ रही है आपकी आवाज ठीक से। आप इस पोस्ट को कैसे देख रहे हैं? नहीं नरेंद्र, ये राहुल गांधी का जो पोस्ट है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और उन्होंने जो लिखा है, मैंने वो गूगल करके देखा और जाहिर है कि उससे ये पता चला कि जो 2024 की नीट के लिए जिम्मेदार थे या जो उस समय डीजी थे, वो पहले उस समय तो हटा दिए गए। जब बहुत विवाद हुआ तो उस समय तो हटा दिए गए। ये मई की बात है, मई में नीट हुआ था 24 और अक्टूबर में उनको पोस्टिंग मिल गई इस्पात मंत्रालय में। और अब जो है वो माने उनका पेरेंट कैडर छत्तीसगढ़ है, आईएएस है छत्तीसगढ़ कैडर के, तो उनको वापस उनके कैडर में भेज दिया गया है और वो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो मतलब एकदम इससे अच्छा पद क्या होगा कि वो अपने स्टेट कैडर के, वैसे वो बिहार यूपी के रहने वाले हैं, शायद बिहार के रहने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ कैडर है उनका, और छत्तीसगढ़ कैडर में उनको के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और जाहिर है जब आईएएस ज्वाइन किया था, छत्तीसगढ़ कैडर है, तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में वो डीएम रह चुके हैं, तो अब छत्तीसगढ़ में वो मौज कर रहे हैं। और उनको सजा जो मिलनी थी या मिलनी चाहिए थी या किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, वो सब क्या हुआ पता नहीं। 2024 में गड़बड़ हुई थी, फिर 2025 में बहुत छपी, लेकिन तब भी सामान्य या स्मूथ नहीं था। और 2026 में तो एक ही दिन में परीक्षा रद्द कर दी गई। पिछली बार भी यही था कि क्वेश्चंस लीक हुए हैं, और लीक हुए हैं तो उसकी जांच वाच की गई, सीबीआई ने जांच शुरू की, गिरफ्तारियां हुई थी। झारखंड बिहार से क्वेश्चन लीक होने की बात थी शुरू में, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। 2024 से लेके 26 तक 2 साल में क्या हुआ पता नहीं। कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, मुझे याद है उस समय, लेकिन उसके बाद कोई खबर वबर आती नहीं है, सरकार बताती नहीं है, कोई जानने का कोई तरीका नहीं है, मीडिया में खबर होती नहीं तो जानने का कोई तरीका नहीं है। जब आज राहुल गांधी का ट्वीट मैंने देखा तो मैंने कहा कि मैं भी गूगल करके चेक करूं कि क्या है। हालांकि थोड़ी देर बाद, मैंने राहुल गांधी के ट्वीट के थोड़ी देर बाद तो भर गया कि राहुल गांधी ने लिखा है ऐसे ट्वीट करने के लिए, और ट्वीट करने पर क्या क्या है वो थी, लेकिन ट्वीट करके क्या मिल रहा है वो किसी ने नहीं बताया। वो बाद में आना शुरू हुआ और बाद में तो खैर सब आ ही गया। तो दिलचस्प है पूरा मामला। और आप कहें तो मैं माने जो लोग नीट नहीं जानते हैं, माने नीट वही जानते हैं जिनके बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं या जो एग्जाम देते हैं। बाकी लोग जिनके बच्चे बड़े हो गए, छोटे हैं, वो नहीं जानते होंगे। और
जाहिर है लोगों को पिछली बार का याद नहीं होगा, तो मैं पूरी पूरी कहानी सुना देता हूं, अगर आप कहें तो पाठकों के लिए दिलचस्प होगा या दर्शकों के लिए। नहीं, मैं आपसे साथ में यह भी जानने का प्रयास करूंगा कि राहुल गांधी के इशारे पर मोदी जी नाच क्यों रहे हैं? राहुल जो कह रहे हैं वही मोदी क्यों करते नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो काफी समय से चल रहा है कि जो राहुल गांधी करते हैं वो, और उस क्रम में अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव होना है और उसमें 3 लोगों में एक राहुल गांधी, माने विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी भी होते हैं, और हमेशा से ये किया जाता रहा है कि तीसरे को, माने 3 लोगों की कमेटी होती है, उसमें तीसरे राहुल गांधी या विपक्ष के नेता होते हैं, उनकी सलाह नहीं ली जाती है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, वगैरह वगैरह, और हर बार इनका डिसेंट रहता है। और राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के सांसद थे, उनके साथ भी यही हुआ था और अभी भी वही चल रहा है। तो इस बार राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है और अपना डिसेंट उन्होंने दे दिया है। तो जाहिर है राहुल गांधी बहुत एक्टिव हैं और ये उतने क्लीन नहीं है या उनका हाथ उतना साफ नहीं है, तो जैसे ही राहुल गांधी कुछ करते हैं ये परेशान होने लगते हैं। जैसे राहुल गांधी का सिर्फ ये ट्वीट करना कि आप गूगल करके देख लो, और चूंकि वो गड़बड़ था, माने सिर्फ ये गड़बड़ नहीं है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, राहुल गांधी ने सुबह ये आरोप लगाया था कि जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम, तो वो उसकी शुरुआत उन्होंने उससे की थी कि पश्चिम बंगाल में जो लोग चुनाव करवा रहे थे या एसआईआर करवा रहे थे, या जिन लोगों को पहले की सरकार के जो अधिकारी थे या पहले की सरकार में जो अधिकारी थे, उनको हटाकर जिन लोगों को चुनाव आयोग ने रखा था, मतलब मन का कहना तो यही पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने रखा था, उन लोगों को मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने उसमें रखा और फिर अब सरकार ने रख लिया। 2 लोगों का सरकार में एकदम ऊपर के महत्वपूर्ण पदों हुई है, जो इसलिए रखे गए थे कि वो निष्पक्ष होंगे या पहले वाले ममता बनर्जी के पक्ष में हो सकते थे। तो जो भी कारण हो, तो उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। तो ये कहा तो पहले तो उसके लिए कहा था, बंगाल के लिए, लेकिन बाद में यहां भी हो गया कि यहां भी नीट की गड़बड़ी में लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं और उनका पूरा कैरियर परेशान हो जाता है। और जाहिर है कि अगर परीक्षा में चोरी हो रही है, क्वेश्चन लीक हो रहा है, परीक्षा ठीक नहीं है, तो उसका भी मतलब है, लेकिन वो सब उसको कोई देखने वाला नहीं है, कम से कम 2024 से 26 तक। लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है, और खासकर हिंदी पट्टी में, कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, या परीक्षा होने के बाद रद्द हो जाती है, या उस पर कोई केस मुकदमा हो जाता है। और ये नौकरी के मामलों में भी है, और ये सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें भी होता है। हालांकि इंजीनियरिंग वाले में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, मेडिकल वाले में ज्यादा होता है। आप समझ सकते हैं कि मेडिकल में क्यों ज्यादा होता है, या मेडिकल में क्या गड़बड़ होगी, या क्यों ये सब हो रहा है। एक सज्जन है, एक ये शिक्षा संस्थान चलाते हैं, करियर्स 360, पेरी महेश्वर उनका नाम है, और उन्होंने लिखा है कि पिछले साल ये मामला, पिछले साल मतलब 2024 में सीकर के एक सेंटर से शुरू हुआ था, जहां कोचिंग या मॉक टेस्ट के नाम पर बच्चों को जो परीक्षा, जो क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन, माने गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए थे, वो ज्यादातर क्वेश्चन उसी ऑर्डर में, उसी ऑप्शन के साथ, ऑप्शन भी उसी ऑर्डर में करवा दिए गए थे। तो 720 नंबर की शायद परीक्षा होती है, उसमें 600 नंबर की के कोचिंग सवाल उनको करवा दिए गए थे, और ये सब पिछली पढ़ा गया था और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और चूंकि कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए वो मामला अभी तक चल रहा है। 2025 में भी चला, 26 में फिर कैंसिल करना। पिछली बार का मामला क्वेश्चन लीक हुआ और तब वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट का मानना था, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसका फायदा सबको नहीं मिला है, या सब लोग प्रभावित नहीं है, इसलिए परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है मोटा मोटी कि अगर लीक हुआ है और वो एक आदमी को भी मिला है, तो उस एक आदमी का चयन तो गलत हो जाएगा ना, जिसका हुआ है। तो आपने उसको कैसे तय किया कि एक ही आदमी को मिला है, और अगर 10, 20, 50 को मिला है तब तो कोई बात ही नहीं है। और लीक हुआ है मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ एक आदमी को नहीं हुआ होगा, ज्यादा लोगों को हुआ होगा। और जब ज्यादा लोगों को हुआ तो उसको क्या परीक्षा, पूरी परीक्षा नहीं कैंसिल करने का मतलब है लाभ में थे, उनको लाभ में रहने दिया गया, या वो लाभ उठा ले गए, उसको आप जैसे भी कहिए। तो और जाहिर है जो लाभ उठा ले गए
किसी कारण से पैसा देकर या संपर्कों के कारण, तो जो लोग रह गए वो तो रह ही गए, और जिसका चयन हुआ उसका चयन योग्यता के आधार पर नहीं हुआ, उसका चयन इसलिए हुआ कि वो सही समय पर सही जगह पे था या सही समय पे सही आदमी को जानता था। इसको जैसे भी देखिए, पैसे देकर के क्वेश्चन पेपर मिल गए, या कोई सिफारिश थी इसलिए मिल गए, या किसी मित्र को मिला तो उसने दे दिया, जो कुछ भी कारण हो, लेकिन उसके चयन तो फिर गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अगर 2-4 चयन भी गड़बड़ है तो ये क्यों माना जाए कि उनको चलने दिया जाए या उनको रहने दिया जाए, या उनकी जगह जो अगर आप उनको हटा देंगे तो उनकी जगह किसका चयन करेंगे। और जब लीक हुआ था तो जिसको नहीं मिला, जिसको पता नहीं चला, या जो नहीं कर पाया, उसको छोड़ देना कहां तक उचित है। तो जाहिर है पूरी परीक्षा फिर से होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल यही है। लेकिन कानूनन वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी मामला था वो हुआ था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का काम तो ये नहीं था कि उसके बाद की जांच कराते, और उसके बाद की जांच नहीं हुई, या जो हुई उसमें कुछ खास नहीं निकला, और जो जिम्मेदार होने चाहिए थे उनको जब शोर मचा तो हटा दिया गया मई में, और अक्टूबर में संजय सर का कुछ तकनीकी व्यवधान आ रहा है। निश्चित रूप से ये जो इस समय हो रहा है वो बड़ा विकराल परिस्थितियां हैं, तो विकराल परिस्थितियों में लोग सवाल कर रहे हैं। एक लेटर वायरल हो गया था, आज एक खबर वायरल हो गई थी, झूठी खबर थी, मीडिया चटकारे ले रही थी। कई मीडिया के साथी प्रधानमंत्री की अपील को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई उसमें बिलियन का लाभ दिखा रहा है, कोई ट्रिलियन का दिखा रहा है, कोई कितना दिखा रहा है। क्या इस लाभ से और इस प्रकरण से किसी के जीवन पर अंतर पड़ेगा? ये बार बार सवाल क्यों उठते हैं? बार बार इस तरीके के सवालों से हम क्या समझाने का प्रयास करते हैं और क्या बात कहना चाहते हैं? हर वक्त अगर आप एक ही बात कहोगे, एक ही सिस्टम से बोलोगे, एक ही सवाल करोगे तो कब तक करोगे? ये सवाल भी तो बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों पुरानी बातों की ओट लेते नजर आ रहे हैं। अगर 66 की तुलना 26 से करोगे तो कैसे होगी? 26 की तुलना अब आने वाले 46 में करोगे तो कैसे होगी? 66 में देश में क्या नहीं मिला, जो जाहिर है कि मैंने अब के समय में नहीं मिलने का मतलब है, पहले तो और भी नहीं मिलता था, पहले ढूंढना और भी मुश्किल था जब सिर्फ गूगल से ढूंढना होता था। अब एआई से ढूंढना कंपैरेटिवली आसान है। जैसे एआई ने या गूगल ने पहले मना कर दिया कि नहीं डिटेल नहीं है, फिर मुझे जो जानकारी मिली उससे मैंने बताया कि ये नाम है, ये सज्जन आज कहाँ पोस्टेड है, तो फिर बताया गया कि वो वहां है। इस तरह से ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लगा, काफी परिश्रम करना पड़ा, तो मिल गया। तो राहुल गांधी ने जितना आसान कहा था, चूंकि राहुल गांधी को पता होगा इसलिए उनके लिए आसान लगा होगा, उन्होंने मुझे मिल जाएगा, तो कंपैरेटिवली उतना आसान नहीं था। और राहुल गांधी के ट्वीट करने से ये हुआ कि वो सब चीजें सार्वजनिक हो गई, और थोड़ी ही देर में, कुछ घंटे में सबको पता चला कि ये गड़बड़ है या ऐसा ऐसा हुआ है, जो बहुत ही गंभीर बात है। एक तरफ हम बंगाल में देख रहे हैं कि बीजेपी को हराया गया जबरन, और जिन लोगों ने हराया या हराने के लिए जिन लोगों को लगाया गया उनको इनाम मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तृणमूल चाहे तो फिर से पीआईएल दायर कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि चुनाव रिजल्ट में अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे। उस पर भी आज मैंने एआई से या काफी जानकारी लेने की कोशिश की है, तो एआई आदर्शवादी बातें कर रहा है, जो जाहिर है आदर्शवादी बातें की जाती है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने होने दिया एसआईआर भी, और एसआईआर के बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी। तो अव्वल तो योगेंद्र यादव कई बार, और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों ने कई बार कि एसआईआर ही प्रक्रिया के तहत जरूरत नहीं है, पहले नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है। 2003 की प्रक्रिया क्या थी वो सब नहीं बताया गया, वगैरह वगैरह से गड़बड़ तो था ही। उस सब के बावजूद जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात आ गई तो वो तो पूरी तरह गलत था, और वो तो जाहिर है इसीलिए किया गया था कि बीजेपी को नुकसान हो और लाखों वोटर उसके लिए हटा दिए गए, जिसका असर हुआ। तो सब सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि देखेंगे, सोचेंगे, विचार करना पड़ेगा, और अब कहा जा रहा है कि फिर से याचिका है, और फिर से याचिका में माने क्या बोलते हैं, एआई का ही कहना है कि चुनाव रद्द करने जैसी कार्रवाई कोर्ट नहीं करता है, नहीं करेगा, और उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो करने जा रहा है। तो
तो चुनाव रद्द नहीं करेंगे तो बाकी क्या होगा? बाकी कुछ का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि पूरा माहौल, जितने लाखों लोग अगर अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए परेशान हुए हैं, तो जाहिर है उन लोगों के चुनाव वोट देने पर भी असर पड़ा होगा। तो हो सकता है बीजेपी के फेवर में ही हो गया, हो सकता है इसी कारण वो तृणमूल के खिलाफ हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर हुआ ही होगा। जो इतना परेशान हो रहा था वो इस कारण बदला होगा, और सब नहीं बदले होंगे, कुछ लोग तो बदले होंगे। और मामला तो यही है कि कुछ लोगों के बदलने से रिजल्ट बदल गया, तो फिर से चुनाव ही विकल्प है या जरूरत है? अब वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसको लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन जब एआई ही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा कि चुनाव फिर से कराए, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने होने दिया वो तो हो गया, और जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में हुआ है। तो सिर्फ ये कहना कि चुनाव आयोग ने किया, मुझे वो भी ठीक नहीं लगता है। तो इस लिहाज से राहुल गांधी जो चीजें कह रही हैं, जो बातें कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करती, जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला तो सीबीआई पर भरोसा किया जाता है, और 2 साल बाद भी कुछ नहीं निकलता है। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मलाईदार पद मिलता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी, मैंने बंगाल में दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करता है, तो राहुल गांधी के बोलने और नरेंद्र मोदी के परेशान होने के कारण है, क्योंकि घपला सिर्फ मोदी जी अकेले नहीं कर रहे हैं, और या अकेले कोई कर ही नहीं सकता है। तो बाकी सब लोगों की जो मैं कहूं कि उसमें शामिल होना है, जिस स्तर पे, जिस कारण से वो कानूनन सही भी हो सकता है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, या मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी को हटाया नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं समझी, और 2 साल बाद पता चल रहा है कि वो वैसे ही चल रहा है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो इनामी पद पे है, महत्वपूर्ण पद पे है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। तो राहुल गांधी के खुलासों से सिर्फ सरकार की पोल नहीं खुल रही है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसका भी पता चल जा रहा है। और ये सब अखबार में नहीं छपी तो जाहिर है मीडिया की भी पोल खुल रही है। और उसमें सबसे दिलचस्प आज ये रहा कि सुबह सुबह मुझे दिखा कि एक हिंदू अखबार का एक कथन था, जिसको हमारे क्या बोलते हैं, पद्म विजेता पत्रकार साथी ने रीपोस्ट किया था, सुरेंद्र किशोर ने, ये कहते हुए, जिसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि सोना खरीदने पर वो करें, और ऐसे ही कि मतलब मोदी जी ने कहा है तो क्या है, इंदिरा गांधी ने भी कहा था। वो कथन देखने से ही लग रहा था कि झूठा है, क्योंकि वो उसमें 8 कॉलम अखबार के नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 2 कॉलम की खबर के नीचे सिंगल कॉलम की खबर छपी है, बीच बीच में जगह खाली है। ठीक है कि वो 1967 का अखबार है, लेकिन मैंने ट्रेडर प्रिंटिंग मशीन चलाया है, मुझे पता है कि अखबार में इतनी बुरी हालत नहीं होगी कि अखबार वैसे छपे कि 2 कॉलम के नीचे सिंगल कॉलम की खबर बीच में लगा दी। फिर भी अगर सही भी था तो उसको टेस्ट नहीं किया गया था, और बाद में तो वो प्रूव हो गया, सिंधु ने ही कह दिया कि वो गलत है, और उसको खूब लोगों ने, माने निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया, गलत कहने के बाद ट्वीट किया। तो ये जो नैरेटिव बनाने का बीजेपी का खेल था कि किसी भी तरह से कुछ भी कह दो, तो राहुल गांधी ने उसका विरोध किया। राहुल गांधी के विरोध में इन लोगों ने बचाव के लिए इन लोगों को फर्जीवाड़ा करना पड़ा, इंदिरा गांधी के नाम से हिंदू का पेज शेयर किए, लेकिन वो 24 घंटे भी नहीं चला। 24 घंटे तो छोड़िए, मैंने तो सब जो सुबह देखा तभी मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि ये मुझे फर्जी लग रहा है। मैंने कहा कि अगर फर्जी भी हो, माने अगर असली भी हो, तो 1967 का अखबार है कि 1967 में जो हुआ था उसकी तुलना 2026 में करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर 1967 में इंदिरा गांधी ने कुछ किया था और मोदी जी 12 साल प्रधानमंत्री रहने, रात दिन काम करने, बिना छुट्टी लिए काम करने और 18 घंटे काम करने और पता नहीं क्या क्या करने के बाद अगर ये पहुंचा है कि 1967 में जो इंदिरा गांधी ने किया था वही आपको 2026 में करना पड़ा है, तो आपने क्या किया वो सामने है। ये राहुल गांधी ने कहा था, और ये जो इन लोगों ने जो फर्जीवाड़ा किया उससे ये बात और ज्यादा जोर से खुलकर सामने आ गई, या और बड़ी हो गई, या और फैल गई। तो इससे भी सरकार को या पूरे सिस्टम को, मुझे नहीं लग रहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री का मामला है। जो उनका प्रचार तंत्र है, जो प्रचारक हैं, जो ट्रोल हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उन सब लोगों की पोल खिली, और ये सब लोग मिलकर के मोदी जी की बचाव कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे सबकी पोल खुल रही है, सिर्फ मोदी जी की नहीं खुल रही है। मोदी जी की तो खुली भी है, मोदी जी का तो सबको पता है, मोदी जी का तो उन्होंने बता दिया है। या मोदी जी जो जिस ढंग से करते हैं, जैसे अब उनको जवाब देने का समय है तो चले गए विदेश, उन्होंने लोगों को कह दिया
कि आप पेट्रोल मत खर्च करिए, आप दाल मत खाइए, आप तेल मत खाइए, विदेश मत जाइए वगैरह वगैरह, और खुद चले गए। जवाब में जो ट्रोल सेना है वो राहुल गांधी के लिए कह रही है कि राहुल गांधी को विदेश में नहीं जाना चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री है, उनका तो जाना जरूरी है, वो तो जाएंगे। तो ये विचित्र स्थिति है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इससे ये सारी बातें खुल रही हैं या सारी बातें सामने आ रही हैं। सरकार को जवाब देना पड़ रहा है और ट्रोल सेना जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि इन्हीं का पुराना वीडियो या पुराना जो कुछ था वो सामने आ जा रहा है। जैसे मोदी जी ने पहले कहा था कि ये कहा जाता है कि लोग सोना खरीदते हैं, इससे डॉलर महंगा हो जाता है या विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है। मुझे तो नहीं पचती, आपको पचती है, ये इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था। आज दोनों वीडियो साथ चल रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, और पहले इन्होंने कहा था कि सोना खरीदने से क्या आपको बात पचती है। तो दोनों वीडियो साथ साथ चल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इतना सब कर दिया कि मतलब कल दिन भर तो खबरें ही खबरें थी, इतनी खबरें थी कि सबको देख पाना, मैं भी सबको देख नहीं पाया, सबको पढ़ नहीं पाया। और अभी जो मैं किसी को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मुझे जितना पता चला, मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ा थोड़ा बता देना चाहिए, इसकी बजाय कि एनईईटी के विस्तार में जाओ। एनईईटी के विस्तार में जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी, वो अपने आप में ऐतिहासिक है और उसको भी आज याद किया जाना चाहिए, क्योंकि मेन लाइन की मीडिया में तो छपेगा नहीं, मेन लाइन की मीडिया में कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन उस समय कैसे परीक्षा रद्द नहीं होने दी, उसका क्या नुकसान हुआ या उसका क्या फायदा हुआ, और उस सब पे कोई चर्चा होगी नहीं, होती नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका असर हो रहा है, और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, पूरा इकोसिस्टम मोदी जी का उसके पीछे नाच रहा है या उसके पीछे परेशान हो रहा है। आपने तो सर पूरा इकोसिस्टम ही नचा दिया। तो देखेंगे कि दर्शक किसे नचाते हैं, दर्शकों की भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। दर्शक क्या इस बात से सहमत है, असहमत, हमें जरूर बताएं। आपने सर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।